कहानी शुरू होती है दो बेस्ट फ्रेंड्स सोफ़ी और एगथा से। सोफ़ी एक तसव्वुराती दुनिया में रहने वाली लड़की है और एगथा एक सादा और आम सी लड़की है। सोफ़ी अपनी ज़िंदगी से नाखुश है क्योंकि उसकी सौतेली माँ उसके साथ बहुत बुरा सलूक करती है। सिर्फ एगथा की माँ जड़ी बूटियों से दवाई बनाती है जिसकी वजह से लोग उसे जादूगर नहीं समझते हैं। इसी वजह से एगथा से भी नफरत करते हैं। एक दिन एक आदमी एगथा पे जादूगरनी होने का इल्ज़ाम लगाकर हमला कर देता है। वहाँ पर सोफ़ी एगथा की जान बचाती है और वहाँ से सोफ़ी और एगथा दोनों एक बुक शॉप पर जाती हैं जहाँ पर सोफ़ी एक बुक पर SGE लिखा हुआ देखती है तो दुकानदार से इसका मतलब पूछती है, जिस पर दुकानदार उसे बताती है कि इसका मतलब है स्कूल फॉर गुड एंड इवल, अच्छाई और बुराई के स्कूल, जहाँ सारी दुनिया की किताबें लिखी जाती हैं। एगथा इस बात का मजाक बनाती है और कहती है कि ये तो पागलों की फैलाई हुई बातें हैं, जिस पर दुकानदार उसे बताती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ अर्सा पहले गांव से एक लड़की को स्कूल वाले उठा कर ले गए थे और आज तक उसका पता नहीं चला। ये सुनकर सोफ़ी खुश हो जाती है और सोचती है अगर वो अच्छाई के स्कूल में चली जाए तो अपनी इस जिंदगी और गांव से जान छुड़वा सकती है। घर जाकर सोफ़ी स्कूल को एक खत लिखती है कि वो स्कूल में दाखिला लेना चाहती है। अगले दिन जब वो एगथा को ये सब बताती है तो वो दुखी हो जाती है और सोफ़ी को समझाती है कि वो गांव छोड़कर ना जाए। एगथा के समझाने पर सोफ़ी एगथा से वादा करती है कि वो गांव छोड़कर नहीं जाएगी, लेकिन रात होते ही वो अपना सामान लेकर गांव से निकल जाती है। एगथा भी इसके पीछे आती है और कहती है कि तुमने वादा किया था कि तुम गांव छोड़कर नहीं जाओगी। सोफ़ी इसे बताती है कि वो अपनी सौतेली माँ से नफरत करती है इसलिए यहाँ से जा रही है। इसी दौरान वहाँ एक जादुई साया आ जाता है और सोफ़ी को उठा लेता है। एगथा सोफ़ी को बचाने के लिए उसे पकड़ती है तो साया उसे भी साथ उठा ले जाता है। इसी दौरान वो जादुई साया एक जादुई अकाब में बदल जाता है और सोफ़ी और एगथा दोनों को उठा ले जाता है। सोफ़ी को बुराई वाले स्कूल में भेज दिया जाता है जबकि एगथा को अच्छाई वाले स्कूल में भेज दिया जाता है। सोफ़ी इस बात से बहुत ज़्यादा नाखुश होती है क्योंकि वो मानती है कि वो एक बहुत अच्छी लड़की है और उसे अच्छाई वाले स्कूल में होना चाहिए, जबकि एगथा चाहती है कि वो जितनी जल्दी हो सके अपनी दोस्त को साथ लेकर अपने गाँव वापस चली जाए। एगथा को परियां उठाकर उसकी स्कूल टीचर के पास ले जाती हैं। एगथा अपनी टीचर को बताती है कि यकीनन कोई गलती हुई है, सोफ़ी को अच्छाई वाले स्कूल में होना चाहिए ना कि बुराई वाले स्कूल में। उसकी बात सुनकर टीचर गुस्सा करती है और कहती है कि यहाँ गलती का कोई इम्कान नहीं है। फिर एगथा को वेलकम पार्टी के लिए तैयार किया जाता है जिसमें अच्छाई के स्कूल की डीन मिस डवी अपना तारुफ करवाती हैं और बुराई के स्कूल की डीन मिस लेसो अपना तारुफ करवाती हैं। यहाँ पे टेड्रोस की एंट्री होती है जो किंग आर्थर का बेटा है और एक शहजादा है। पार्टी में शहजादे टेड्रोस की लड़ाई बुराई के स्कूल के एक स्टूडेंट से होती है। शहजादा टेड्रोस लड़ाई में उस स्टूडेंट को हरा देता है। वेलकम पार्टी के इख्तिताम पर स्कूल का हेडमास्टर आकर सबको वेलकम करता है। वहाँ पर एगथा हेडमास्टर को कहती है कि यकीनन कोई गलती हुई है जिसकी वजह से सोफ़ी को बुराई वाले स्कूल में भेज दिया गया है। इस पर हेडमास्टर से कहता है कि कोई गलती नहीं हुई और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सब स्टूडेंट्स को सोने के लिए भेज दिया जाता है और एगथा अपने कमरे से निकलकर स्कूल से भागने का रास्ता ढूंढ रही होती है कि इसके पीछे एक हैवान लग जाता है क्योंकि एगथा वहाँ आ चुकी होती है जहाँ स्टूडेंट्स का आना मना होता है। एगथा उस हैवान से अपनी जान बचाने के लिए एक कमरे में छलांग लगा देती है जहाँ उसका सामना एक भूत से होता है जो इसे सोफ़ी से दूर रहने को कहता है और बताता है कि अब सोफ़ी सिर्फ उसकी है। सोफ़ी अपनी रूममेट से लड़ाई कर रही होती है क्योंकि उसका मानना है कि वो एक बहुत ज़्यादा अच्छी लड़की है और उसे चुड़ैलों के साथ नहीं होना चाहिए। इसी दौरान वहाँ एगथा आती है और सोफ़ी को बताती है कि उसे यहाँ नहीं रुकना चाहिए क्योंकि उसके पीछे एक भूत पड़ा हुआ है। एगथा सोफ़ी को लेकर हेडमास्टर के पास जाती है और हेडमास्टर को दोनों मिलकर समझाती हैं कि यकीनन कोई गलती हुई है। इनकी बात सुनकर हेडमास्टर कहता है कि अगर गलती हुई है तो गलती को ठीक करने का बस एक ही रास्ता है, सोफ़ी को उसके सच्चे प्यार का किस मिले। इसके बाद दोनों की आंख अपने अपने बिस्तर पर खुलती है। अब एगथा हर क्लास में सोफ़ी के लिए लड़का ढूंढती है
और रात के खाने पर सोफ़ी को बताती है कि वो उसके लिए लड़का ढूंढ रही है। इस पर सोफ़ी उसे कहती है कि हेडमास्टर ने बताया था कि सिर्फ सच्चे प्यार की किस ही इस गलती को ठीक कर सकती है। जिस पर एगथा उसे बोलती है कि किस तो किस होता है, चाहे वो सच्चे प्यार का हो चाहे वो किसी आम लड़के का हो। जिस पर सोफ़ी एक लड़के को किस करती है और एगथा से बोलती है कि देखो कुछ नहीं बदला। सोफ़ी एगथा को एक खत देती है और कहती है कि ये खत टेड्रोस को दे देना क्योंकि मुझे इससे प्यार हो गया है। अगले दिन की क्लास में एगथा वो खत टेड्रोस को दे देती है। दूसरी तरफ सोफ़ी की क्लास में उसकी रूममेट इस पर हमला कर देती है और वहाँ एक भूत आकर सोफ़ी को बचा लेता है। सोफ़ी की टीचर उसे बताती है कि ये तो बुराई के स्कूल का पुराना हेडमास्टर है जो बहुत टाइम पहले अपने भाई के हाथों मारा जा चुका है। क्लास में एगथा को सिखाया जाता है कि अच्छाई कभी पहले हमला नहीं करती बल्कि अच्छाई हमेशा हिफाजत करती है। अगर अच्छाई पहले हमला करने लग जाए तो शर बुराई में बदल जाती है। उसी क्लास के दौरान जो अकाब सोफ़ी और एगथा को उठा कर लाया था वहाँ आ जाता है। एगथा उससे दोस्ती करना चाहती है जबकि बाकी सारी क्लास की लड़कियाँ डर कर चीखना शुरू कर देती हैं। टेड्रोस उनकी चीखें सुनकर समझता है कि अकाब उन पर हमला कर रहा है तो वो अकाब को कत्ल कर देता है। जिस पर एगथा बहुत ज़्यादा नाराज़ होती है और उसको एक ज़ोरदार मुक्का मारती है। रात के खाने पे सोफ़ी एगथा को बताती है कि इसे एक भूत मधुमक्खियाँ बनकर मिलने आया था जिसका नाम उसके टीचर ने रफ़ाल बताया है। ये सुनकर एगथा कहती है कि ये तो वही भूत है जिसे मैंने कमरे में देखा था। वो दोनों ये बातें कर रही होती हैं कि वहाँ टेड्रोस आ जाता है। सोफ़ी उससे पूछती है कि तुम्हारी आंख पर क्या हुआ है, जिस पर वो हंसते हुए जवाब देता है कि ये तू अपनी दोस्त से क्यों नहीं पूछती, इसने मुझे मारा है। इसी दौरान एगथा वहाँ से चली जाती है। सोफ़ी हंसते हुए कहती है कि एगथा काफ़ी सरफिरी है। टेड्रोस उससे पूछता है कि तुम सोफ़ी हो ना, तो सोफ़ी बोलती है कि हाँ मैं ही सोफ़ी हूँ। वो लोग बातें कर ही रहे होते हैं कि वहाँ बुराई के स्कूल का गार्ड आ जाता है और सोफ़ी को ले जाता है। क्योंकि बुराई के स्कूल की कोई लड़की किसी शहजादे से बात नहीं कर सकती इसलिए सोफ़ी को ले जाकर कैद कर दिया जाता है। वहाँ मिस लेसो आती है और सोफ़ी से कहती है कि तुम्हें रफ़ाल ने खुद चुना है और तुम्हें अपने आप को कबूल करना चाहिए कि तुम एक बुरी लड़की हो लेकिन तुम अपनी खूबसूरती की वजह से ये बात कबूल नहीं कर पा रही। ये कहकर मिस लेसो सोफ़ी के बाल काट देती है। सोफ़ी अपने कमरे में दुखी बैठी होती है कि आईने में रफ़ाल की परछाई नजर आती है। रफ़ाल सोफ़ी को कहता है कि तुम बहुत ताकतवर हो और तुम कुछ भी कर सकती हो। ये सुनकर सोफ़ी खुश हो जाती है और वो शहजादे का दिल जीतने के लिए किसी भी हद तक जाने का फैसला करती है। अगले दिन की क्लास में सोफ़ी तैयार होकर आती है और सब इसे देखते रह जाते हैं। वो अपने हुस्न से शहजादे का दिल जीतने की कोशिश कर रही होती है लेकिन शहजादा उसे घास तक नहीं डाल रहा होता। रात के खाने पे एगथा सोफ़ी के पास आती है और उसे बताती है कि शहजादे का दिल हुस्न से नहीं बल्कि बहादुरी से जीता जा सकता है। तो एगथा सोफ़ी की मदद करती है और तीरंदाजी की क्लास में बेहतरीन निशानाबाजी कर कर सोफ़ी शहजादे का दिल जीत लेती है और दोनों एक साथ हो जाते हैं। शहजादा सोफ़ी से वादा करता है कि वो इस साल के एवरफॉल में सोफ़ी के साथ जाएगा। टीचर्स को ये बात पता चलती है तो वो कहते हैं कि अच्छाई और बुराई साथ नहीं रह सकती। शहजादा जवाब देता है कि सोफ़ी एक बहुत अच्छी लड़की है और साथ एगथा भी बोलती है कि सच्ची मोहब्बत को कोई अलग नहीं कर सकता। तो हेडमास्टर कहता है कि इस बात का फैसला करने के लिए इन्हें जंगल की चुनौती पूरी करनी होगी। शहजादा कहता है कि मुझे जंगल की चुनौती मंजूर है। जंगल की चुनौती में दोनों को जंगल के मुख्तलिफ हिस्सों में छोड़ दिया जाता है। अगर वो दोनों साथ मिलकर जंगल से निकल गए तो वो साथ रह सकते हैं, अगर ऐसा ना कर पाए तो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। दोनों को एक एक लाल कपड़ा दिया जाता है जिसे वो ज़मीन पर फेंक कर जिस टाइम चाहें ये चुनौती ख़त्म कर सकते हैं। जंगल में सोफ़ी पर एक मॉन्स्टर हमला कर देता है और सोफ़ी शहजादे को मदद के लिए बुलाती है। उसकी आवाज़ सुनकर शहजादा और एगथा दोनों वहां आ जाते हैं। शहजादा मॉन्स्टर से लड़ाई कर रहा होता है कि इसके हाथ से तलवार गिर जाती है। एगथा सोफ़ी से बोलती है कि तलवार पकड़कर शहजादे की मदद करो लेकिन सोफ़ी अपनी जगह से नहीं हिलती। जब मॉन्स्टर शहजादे को मारने लगता है तो एगथा इसकी मदद करती है और शहजादा मॉन्स्टर को मार देता है और सोफ़ी को छोड़कर चला जाता है कि तुम अच्छी लड़की बिल्कुल नहीं हो। सोफ़ी ये सब देखकर
एगथा पर गुस्सा होती है और कहती है कि ये तुमने सब जानबूझकर किया है और वहाँ से चली जाती है। वहाँ पर एगथा को एक दफ़ा फिर रफाल नजर आता है। वापस आकर एगथा सोफी को मिलने जाती है तो उसे उसको पता चलता है कि सोफी को कैद कर दिया गया है। एगथा ये बात आकर मिस डवी को बताती है तो वो कहती है कि सोफी ने कानून तोड़ा है और तुमने भी उसकी मदद करके कानून तोड़ा है, जिसकी वजह से सोफी को कैद कर दिया गया है। इस पर एगथा उन्हें बताती है कि आपको असल खतरा क्यों नजर नहीं आ रहा। एगथा उन्हें बताती है कि वो सोफी को खतरा नहीं समझती, बल्कि असल खतरा तो रफाल है जो सोफी के पीछे पड़ा हुआ है। ये बात सुनकर मिस डवी बहुत ज्यादा परेशान होती हैं। एगथा उन्हें बताती है इस लेसो भी जानती हैं। ये सब सुनकर मिस डवी एगथा को साथ लेके इस लेसो के पास जाती हैं। इधर सोफी कैद में होती है और इसे रफाल मिलने आता है और इसे एगथा के खिलाफ भड़काता है और उसे कहता है कि वो शहजादा तुम्हारे लायक नहीं था, तुम अपना आप मुझे सौंप दो तो मैं तुम्हें इतना जादू दूंगा कि हम मिलकर इस दुनिया पे राज कर सकते हैं। सोफी इसकी बातों में आ जाती है और अपना आप उसके हवाले कर देती है। मिस डवी लेसो पर गुस्सा कर रही होती है कि तुमने हमें बताया क्यों नहीं कि रफाल स्कूल में मौजूद है, जिस पर मिस लेसो जवाब देती है कि क्योंकि मैं बुरी हूँ इसलिए मैंने आपको नहीं बताया था। मिस एनमन भी वहाँ पर मौजूद होती हैं जो उन्हें बताती हैं कि रफाल वापस आ गया तो अच्छाई और बुराई दोनों दुनिया को तबाह कर देगा। इतने में हेडमास्टर वहाँ आकर बताता है कि एनमन बिल्कुल ठीक कह रही है, अगर रफाल आ गया तो हर तरफ तबाही तबाही होगी और हमें सोफी को उससे दूर रखना होगा। जिस पर एगथा कहती है कि हमें उसको बचाने के लिए कुछ भी करना होगा। हेडमास्टर कहता है कि सोफ़ी को बचाने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि सोफ़ी को ढूंढा जाए क्योंकि सोफ़ी अपने कमरे में नहीं है। हेडमास्टर टीचर्स को सोफ़ी को ढूंढने भेज देता है और एगथा से बोलता है कि तुम एवरफॉल पार्टी में जाओ और अगर वहाँ पे सोफ़ी आए तो उसे मेरे पास लेकर आना। टीचर्स को जब सोफ़ी मिलती है तो सोफ़ी सब टीचर्स को पत्थर का बना देती है। एगथा पार्टी में जाती है तो सोफ़ी भी वहाँ आ जाती है। सोफ़ी बिल्कुल बूढ़ी हो चुकी है और ये देखकर एगथा परेशान होती है और सोफ़ी से कहती है कि ये तुम्हें क्या हुआ है। सोफ़ी जवाब देती है कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ, सुबह तक सब कुछ ठीक हो जाएगा और वो शहजादे को धमकी देती है और वहाँ से चली जाती है। फिर स्टूडेंट्स देखते हैं कि सब टीचर्स को सोफ़ी ने पत्थर का बना दिया है। शहजादा अपने साथियों को बुराई के स्कूल पर हमला करने के लिए तैयार करता है। एगथा इन्हें रोकती है मगर वो नहीं रुकते और हमला कर देते हैं। सोफ़ी बोलती है कि बुराई हमला करती है और अच्छाई हमेशा हिफाजत करती है, अगर अच्छाई पहले हमला करे तो वो बुराई में तब्दील हो जाती है, इसलिए अच्छाई ने पहले हमला किया है तो वो बुराई में तब्दील हो चुकी है। इसके बाद वहाँ पे जंग शुरू हो जाती है। सोफ़ी और उसकी टीम बाकी सब पर भारी पड़ रहे होते हैं। एगथा सोफ़ी को रोकने की कोशिश करती है मगर वो नहीं रुकती और वहाँ से निकल के हेडमास्टर को मारने उसके दफ्तर में चली जाती है। एगथा इसकी मदद के लिए जा रही होती है तो उसे शहजादा रोक कर कहता है सोफ़ी एक बुरी लड़की है और तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए। इस पर एगथा उसे समझाती है कि सोफ़ी बिल्कुल भी बुरी लड़की नहीं है, जबकि स्कूल हेडमास्टर का भाई रफाल उसका फ़ायदा उठा रहा है और हमें उसकी मदद करनी चाहिए। शहजादा मान जाता है और एगथा को सोफ़ी की मदद करने जाने देता है। सोफ़ी हेडमास्टर के ऑफिस में जाकर उसे बुलाती है तो हेडमास्टर सामने आ जाता है, लेकिन देखते ही देखते वो रफाल में बदल जाता है। रफाल उसे बताता है हमेशा से जिंदा था और अपने भाई के रूप में रह रहा था क्योंकि उसने अपने भाई का कत्ल कर दिया था। ये सब सुनकर सोफ़ी बहुत ज़्यादा हैरान होती है। रफाल सोफ़ी को बताता है कि उसका सच्चा प्यार वो शहजादा नहीं रफाल है। रफाल और सोफ़ी के सच्चे प्यार की किस से उन दोनों का जादू पूरा हो जाएगा और वो दुनिया पे राज करेंगे। जब वो दोनों किस करते हैं तो सारी दुनिया तबाह होने लग जाती है। सोफ़ी ये सब देखकर कहती है कि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से मेरे दोस्त मर जाएं। जिस पर रफाल बोलता है कि तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड एगथा भी मर चुकी है। ये सुनकर सोफ़ी रोने लगती है। इतने में एगथा वहाँ आ जाती है और सोफ़ी को आवाज़ देती है। सोफ़ी इसे देखकर बहुत खुश होती है और उसे गले से लगा लेती है। रफाल एगथा से कहता है कि मेरी दुल्हन से दूर हो जाओ। इस पर एगथा कहती है कि मेरे होते हुए तुम उसे नहीं पा सकते। ये सुनकर रफाल एगथा पे हमला कर देता है। सोफ़ी एगथा को बचाने के लिए एगथा के आगे आ जाती है और तीर एगथा की बजाय सोफ़ी को लग जाता है। जब रफाल के हाथों उसे उसके सच्चे प्यार को जख्म पहुंचता है तो रफाल का जादू टूट जाता है और सब दोबारा ठीक होने लग जाता है। ये सब देख के गुस्से में आ जाता है। में शहजादा वहां आकर रफाल पर हमला करने की कोशिश करता है तो रफाल उसका हमला रोक के उल्टा उसे जख्मी कर देता है। शहजादे से कहता है कि ये तलवार अगर तुम्हारे बाप किंग आर्थर के हाथ में होती तो हो सकता है वो मुझे हरा देता, लेकिन तुम मुझे नहीं हरा सकते। इतने में एगथा पीछे से उठती है और शहजादे की तलवार उठाकर
रफाल पर हमला कर देती है और हमला करके रफाल को मार देती है। जब एग्था वापस जाकर सोफी को देखती है तो वो मर चुकी है। ये देखकर एग्था रोने लग जाती है और इसके आंसू सोफी के जख्म पर गिरने लगते हैं तो सोफी का जख्म भर जाता है और सोफी जिंदा हो जाती है। इन दोनों का सच्चा प्यार इन दोनों के लिए वापसी का रास्ता खोल देता है, जिस पर सोफी एग्था से बोलती है कि अगर वो यहाँ पे रहना चाहती है तो रह सकती है। सोफी वापस जाकर उसकी माँ का बहुत अच्छे से ख्याल रखेगी, लेकिन एग्था उसे कहती है कि वो अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ रहना चाहती है और इसके बाद वो दोनों अपने गाँव वापस आ जाती हैं।